जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में हमने अभी तक क्या कर लिया था, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बढ़िया से धुआं उड़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का। उसको सीखने से पहले हमें एक ये थ्योरम है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, दोनों नाम से हम जानते हैं। इसको समझना पड़ेगा। अब बच्चे क्या चाहते हैं कि सीधे सर एक्सरसाइज पे आ जाए। अरे नहीं, आप अपनी क्लास में पूछना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भाई एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली लेकिन इसके बारे में पता ही नहीं है फैक्टर थ्योरम क्या है, पर रट लिया। नहीं, रटी हुई चीज कम वक्त तक याद रहेगी और जो समझी है ज्यादा लंबे वक्त तक। आओ फटाफट समझते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। सपोज px कोई पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। px कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, वो या 1 से बड़ी है या उसके इक्वल, 1 से छोटी नहीं, 0 नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि तब ये 2 केसेस है, एक्चुअली एक ही है, उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। ध्यान से समझना, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल px का एक गुणनखंड फैक्टर है, तब 100% pa विल बी इक्वल टू 0। ये तो समझ में नहीं आया, मैं सिखाता हूं विद एग्जांपल। सपोज कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमने लिख दिया। अब इसका कोई फैक्टर, चलो जैसे मैं फैक्टर जान ले रहा हूं, इसका एक फैक्टर है x माइनस 2। x माइनस ए अगर फैक्टर है तो 100% pa की वैल्यू कितनी होगी? 0। a यहां से आया तो हमें यहां क्या लगाना पड़ेगा? x को 2 से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करके देखो, 2 स्क्वायर और 2 5 का कितना हुआ? 10 प्लस प्यारे बच्चों 6 और 4 ऐड करोगे 10, आया नहीं आया? 0। ये कहती है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ये 2 कहां से आया? जो भी फैक्टर है उसको मन ही मन 0 के इक्वेट कर लो, शिफ्ट कर लो। यहां से आया 2x की वैल्यू। कि सर अगर यहां माइनस ना हो के प्लस होता, डजंट मैटर, शिफ्ट कर लो। x इज इक्वल टू, फिर क्या हम पुट करते बेटा? -2। तो ये रही रिमाइंडर थ्योरम। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आ जाइए, बिल्कुल धुएं सा उड़ा देंगे हम। ये 4 पार्ट है बेटा। मजा तब आएगा जब आप एक पार्ट को खूब अच्छे से सीख लो और फिर मेरे साथ साथ अगले पार्ट करना शुरू करो। मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सारे क्वेश्चन 2 मेथड से कराऊंगा, सारे नहीं कुछ ही। हम 2 मेथड यूज करेंगे, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। जो आपको बेटर लगे एग्जाम में आप उससे करेंगे, आने दोनों चाहिए। कभी आप सोचें कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो हमें टफ पड़ रहा है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे वहां यूज करना पड़ेगा। आ जाओ। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें शो करना है कि इनमें से x प्लस 1 किसका फैक्टर है। प्यारे बच्चों, चलो 3rd क्लास के मैथमेटिक्स में आते हैं, क्लास 3rd, क्लास 2nd। मुझे बताओ 2 16 का फैक्टर है या नहीं? सोच के बताओ, यस और नो। बता ही नहीं रहे बच्चे। है, फैक्टर है। 2 इज a factor of 16 and what is the reason behind this? Because 16 is completely divisible by 2, यानी 16 जो है 2 से पूरा, देखो डिवाइड करके देखो बेटा, 2 से डिवाइड किया, 2 8 16 एंड रिमाइंडर इज 0। यानी अगर 16 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो 2 फैक्टर है 16 का। वैसे ही मुझे चेक करना है x प्लस 1 इस पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी तो मैं डिवाइड करता हूं।
अगर रिमाइंडर 0 आया तो मैं लिख दूंगा x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और नहीं आया तो नहीं है। आओ फर्स्ट पार्ट बेटा, x+1 से हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा x³ प्लस x², ये है बच्चा। आओ डिवाइड कर दो, सीख लेंगे, बड़ी ध्यान से देखो। x है को कन्वर्ट करना है x³ में, x को सबसे पहले क्या बनाना है x³। आप खुद सोचो बच्चों, x में मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो x³ बन जाए, x से ना, x इंटू एक्स तो x² होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, x² से। ये चलो करो, पहले x में करो x³, अब x² की मल्टीप्लाई 1 में x²। बेटा हमेशा आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस, 0। आगे नेक्स्ट टर्म बेटा x है में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x ही बना रहे, 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5 ही बना रहे, 1 से, है ना। तो इसी तरह x में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बालकों, 1। आओ तो जरा कर तो दो, x 1 से 1 में 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ओहो रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 है 100% x+1 किसका फैक्टर हुआ बेटा, पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर, आप पूरा लिखना, इज 0 therefore x+1 is a factor of given polynomial px। ये आंसर आ गया बेटा। इसी तरह कि सर आप कह रहे थे इसको सेकंड मेथड से लो, वो भी सीख लो। मैं पॉलिनोमियल उसको px से शो कर देता हूं बच्चे, px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1, ये बात ठीक है बेटा। अब डिवाइड किससे करना है, x+1 से। अभी क्या बताया था मैंने, अभी क्या बताया था कि जिससे डिवाइड करना हो ना उसको मन ही मन क्या मान लो, 0 के। तो डिवाइड किससे करना है आपको, x+1 से। तो आपने लिखा लेट इट इम्प्लाइज दैट, बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बस अब x जहां भी है पॉलिनोमियल में वहां हमें क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है -1। अगर 0 आया तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। आओ देयरफॉर p x को बेटा -1 से -1 रेज टू पावर 3 -1 होल स्क्वायर -1 एंड +1। शाबाश, ऐसे बोल के पढ़ो मेरे साथ, तभी मजा आएगा बेटा। -1³ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, बेटा जब -1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, फिर +1 की -1 में करेंगे -1। तो बच्चों ये आ गया -1, -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर हो जाएगा +1, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, एंड दिस इज +1, +1 से -1, सिंस p -1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर, फिर वही लाइन लिख देंगे, x+1 क्या था बेटा, x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करो, दोनों मेथड से कराऊंगा ये। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है बेटा।
जितने तुम लोग ट्राई करना शुरू करो तभी तो शेर बनेंगे। आप ये मत सोचो कि हमारे 8th में नंबर कम आए हैं, हम तो ना सबको बास बना के छोड़ूंगा मैथमेटिक्स। करो, ट्राई करो फटाफट, मेरे से पहले कर दो आप। देखते हैं। और जो सिर्फ लेटा हुआ है ना, वीडियो देखना नहीं, टेबल चेयर पे बैठो और फिर देखो। हाँ बच्चे, किससे डिवाइड करना है? x+1 से। देखता हूं कौन पहले करता है, तुम या मैं। कौन जीतता है? मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ जरा, अब देखते हैं। x⁴ मुझे ही जीतना है। x² + x+1। x पावर बनानी है x4। ध्यान देना, जो बनाना होता है ना, जो कन्वर्ट करना, तो उसकी एक पावर कम कर दो। ये जादुई बात बता दी मैंने। x को कन्वर्ट करना है x4 में, तो x4 की एक पावर कम कर दो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ से। आओ करो करो, 1 में करो। x³ हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, मुझे पहले करना है। ये नेक्स्ट इज x² + x। x को x² बनाना है, एक पावर कम करो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, x² से x², x से x। नेक्स्ट टर्म, ओहो रिमाइंडर नहीं आया, 0। क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, शेषफल शून्य नहीं है, हिंदी वाले है ना। देयरफॉर x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ। जिन्होंने ये कर लिया है, फैक्टर थ्योरम से भी तो करके दिखाओ। फैक्टर ऑफ px यानी पॉलिनोमियल। सेकंड मेथड देखते हैं कौन मुझसे पहले कर लेगा। आ जाओ जल्दी आ जाओ। px इज x⁴ जीतना है मुझे, बच्चों को हराना है। आइए, क्या करना है बेटा? जिससे डिवाइड करना है उसको 0 मान लो। देन वी गेट x is equal to -1। अब जहां भी x नजर आ रहा है, फट से p-1 ये आएगा बेटा -1⁴ एंड +1। ये बात है। -1 की 4 बार मल्टीप्लाई, 2 बार करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 टाइम्स करेंगे तो फिर माइनस, 4 टाइम्स तो प्लस। इट मीन्स दिस इज +1। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, +1 से -1, +1 से -1। ये बात आया क्या 0? ना भैया, सिंस p-1 is not equal to 0, therefore x+1 is not factor of px। ये है बच्चा। अब आप ये तय खुद करेंगे, ये डिसीजन आप खुद लेंगे कि एग्जाम में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं या फैक्टर थ्योरम से। थर्ड पार्ट मैं आपको सिर्फ है ना किससे कराऊंगा? थर्ड और फोर्थ पार्ट फैक्टर थ्योरम से। तुम भी करो मेरे साथ, मजा तभी है बेटा, मजा तभी है ना। अकेला मैं करता रहूंगा तो क्या फायदा होगा? मुझसे पहले करके दिखाओ। लिखो बेटा px लिखो, और x की जगह पर क्या लगा दो फटाफट? जी हाँ, पता है तुम्हें। px is x⁴ plus 3x³ and 3x²।
प्लस एक्स प्लस वन, ये है बच्चों। तो जिससे डिवाइड करना है, किससे करना है बेटा? प्लस वन। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। चलो लगाओ p माइनस वन। अगर आप कहो तो थोड़ा डायरेक्ट कर लूँ जैसे अभी किया था, माइनस वन की पावर 4 4 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो अभी तो सिखाया था, कितना आ गया? प्लस वन। माइनस वन क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस वन की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस वन आएगा। माइनस वन की 3 में मल्टीप्लाई तो बच्चों ये आया माइनस थ्री। माइनस वन स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस थ्री। एक्स को किससे रिप्लेस किया? माइनस वन। और आगे है बेटा प्लस वन, इससे ये कैंसिल, प्लस थ्री से माइनस थ्री। लो फिर से नहीं आया। p माइनस वन is not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of px। ये आप खुद लिखेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट मैं ही करके बताऊंगा, फोर्थ तो मैं ही बताऊंगा। आप ट्राई कर सकते हैं, होगा नहीं आपसे। ये है पी एक्स इज इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2। ये है बेटा। इसको अगर आप फैक्टर थ्योरम से करोगे तो इजी रहेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों करें हम, जब इजी मेथड हमें आता है? तो क्या लिखोगे आप? देख लो बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ही बताऊं। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। देखते हैं 0 आएगा या नहीं आएगा। p माइनस वन, चलो यहां मैं लिख देता हूं बेटा, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है एक्चुअली। माइनस वन रेज टू पावर 3 माइनस वन होल स्क्वायर, सामने है माइनस, एक्स को रिप्लेस किया माइनस से, प्लस अंडर रूट ऑफ 2 p माइनस वन। चलो माइनस वन क्यूब करो, अभी तो कर रहे हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आएगा माइनस वन। माइनस वन होल स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, प्लस वन, सामने डंडा लिए बैठा है माइनस, तो वो उसको माइनस कर देगा। बेटा ध्यान देना, देखो इस माइनस वन की मल्टीप्लाई ये इस निगेटिव साइन में करेंगे तो कैसा आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा, वो नेक्स्ट लाइन में। और आगे कितना है? प्लस अंडर रूट ऑफ 2। हर चीज बहुत प्यारी तरीके से प्यार हो जाएगा मैथमेटिक्स से आपको। ये है माइनस वन, ये है माइनस वन। बेटा अब मैं ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो साइन चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये माइनस वन और माइनस वन ऐड करेंगे, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल। अब p माइनस वन, कुछ छोटे छोटे बच्चे ना इसको लिख देते हैं बेटा कि अंडर रूट टू को अंडर रूट टू में ऐड कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 4। नहीं, ऐसे नहीं ऐड होता है बेटा। अगर मैं x को x में ऐड करूंगा कितना आएगा? अब तो बता दोगे 2x, दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया, तो ये भी तो ट्वाइस ही होगा। एक जैसी चीजों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस होगा। प्यारे बच्चों, ये हुआ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। फिर से वही, सिंस p minus 1 is not equal to 0, therefore x plus 1 is not the factor of given polynomial। कहिए समझ आया नहीं आया? स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा।
कैसे करेंगे बताओ? इसको इधर ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, सोचो कैसे करो। हमसे कहा यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx, यहां रह गया बेटा लिखने से, gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। हमसे कहा बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो बड़ा इजी, मैं gx से px को डिवाइड कर दूं। दो मेथड है, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। इस बार इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि यूजिंग बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के लिए अभी तो सिखाया था, आ जाओ फर्स्ट पार्ट। px है हमारे पास, कितना है बच्चे 2x3। बहुत इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सारे क्वेश्चंस को तुम्हारे दिमाग तक, घर तक नहीं दिमाग तक छोड़ कर आओ। जिससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, उसको आप क्या कंसीडर कर लो, उसको कंसीडर कर लो जीरो के। लेट gx is equal to 0 and what is the value of gx? That is, it implies that, बोलो x की वैल्यू कितनी आई, शिफ्ट करो RHS में, साइन चेंज हो जाएगा -1। अब देयरफॉर जहां भी x है बेटा उसको किससे रिप्लेस करेंगे, -1 से। अगर ये 0 आया तो gx px का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लगाओ बेटा -1, तो 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू बेटा -1 होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, वही चल रहा है बार बार। -1 की -1 में +1, +1 की फिर -1 में -1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -2, इतना लिखो डायरेक्ट, है ना। -1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आया बेटा +1। इस माइनस की हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे +2 -1, बेटा -1 से +1 आ गया, 0 आ गया, आया नहीं आया, हम लिखेंगे therefore gx is a factor of किसका बेटा, px का। और अगर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। सेकंड पार्ट होमवर्क दे दूं क्या? हाँ सर, चलो मैं बहुत मतलब कि शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या पुट करोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -2 लगाओगे, -2 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस है 3 टाइम्स तो माइनस आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। जब यहाँ लगाओगे -2 स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा मैं। -2 यहाँ लगाओ बेटा, तो -2 और ये -6, ठीक है, एंड +1, ठीक है भाई। अब आया क्या देखना, 12 और 1 13 और -8 और -6 -14, ना भैया ना आ रहा है 0। इसका मतलब gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ठीक है बेटा। चलो थर्ड में कराता हूं, तुम भी करो अपने आप, तुम भी करो फटाफट। थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करोगे। क्या सिखाया है मैंने आपको, px की वैल्यू है x³ -4x² प्लस x प्लस 6, ये है बेटा। किससे डिवाइड करना है, x -3 से, तो आपने लिखा लेट gx, तो gx है कितना, x -3, तो फटाफट बताओ x इज इक्वल टू 3। आओ भैया 3 लगाओ x की जगह पर, तो p कितना यूज कर रहे हैं बेटा 3, तो ये आया बच्चे 3 क्यूब
-4 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6। अब आगे बताओ 3 क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 तिया 9 तिया 27 3 3 जा 9 9 4 जा 36 माइनस प्लस 3 एंड प्लस 6। चलो बेटा प्लस सेम साइन वाले उनको ऐड कर लो, प्लस प्लस वाले कौन देखो 27 को 3 में ऐड करेंगे 30 एंड 6 36। अरे वाह, अब क्या आया 0 बड़ी देर बाद, यानी रिमाइंडर 0 है। देयरफॉर कौन बेटा gx फैक्टर ऑफ px। ये तीनों पार्ट्स हो गए बेटा, बड़ी ही सरल तरीके से। देखो समझ में आए नहीं आए, स्क्रीनशॉट लो। अब कैसे करेंगे बेटा इसको, देखो कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नहीं इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के होना चाहिए था। कहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि हर कंडीशन में x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। बेटा मैंने रिमाइंडर थ्योरम में सिखाया था आपको, क्या सिखाया था देखो। रिमाइंडर थ्योरम में ये था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो 100% पीए की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेटा, हमसे कहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x माइनस 1। तो मन ही मन x माइनस 1 को 0 के इक्वल में रखा, माइनस 1 को शिफ्ट किया, x की वैल्यू 1 आ रही है, यानी यहाँ 1 लगाने पर 100% कितना आ रहा होगा 0, तभी तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, देखो जरा क्या हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, सब सिखा दूंगा बेटा सब। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो अब लिख कर समझो मेरे साथ, हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है भैया, तो जो फैक्टर है उसको आप क्या मान लोगे बेटा 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से आया बेटा x इज इक्वल टू 1। जब फैक्टर है तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया होगा, 100% रिमाइंडर कितना आया होगा बेटा 0। तो देयरफॉर p क्या लगाओगे x की जगह पर 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। आओ भैया लगाओ 1 होल स्क्वायर प्लस 1 whole square, it means 1 plus 1 plus k। 1 plus 1 बच्चों 2, RHS में शिफ्ट करेंगे साइन विल चेंज, वैल्यू ऑफ k इज -2। ये आया आंसर, शायद आया हो समझ में। नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे बेटा, सेम यही कंसेप्ट यूज होगा, सेम। तो आओ जरा क्या लिखा आपने, सेकंड पार्ट। सेकंड है बच्चा पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2। आओ सीखो फिर से, का x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यही थ्योरी लिखेंगे। सेंस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बेटा जब ये इसका फैक्टर है तो फिर से क्या लिखोगे, लेट
is equal to 0, then value of x is equal to 1. 1 पुट करो, 100% रिमाइंडर 0 आएगा. P1 is equal to 0. देखो बेटा 1 यहाँ पुट करो, 2, 1 होल स्क्वायर, आगे कितना है k, x की जगह पर कितना है 1, आगे है अंडर रूट ऑफ 2. 1 स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई 2, k की 1 में मल्टीप्लाई k. बस इनको RHS में शिफ्ट कर दो. 2 इधर पहुंचकर -2, अंडर रूट 2 इधर पहुंचकर माइनस अंडर रूट ऑफ 2. ये आंसर आ गया बेटा. कितने तो इजी क्वेश्चंस हैं, मजेदार, एकदम स्वादिष्ट मटर पनीर की तरह. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ले लिया स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट इतने तुम लोग ट्राई करो, मैं इसको रब कर देता हूं. लिखो. थर्ड पार्ट बेटा, कि सर आप तो सारे पार्ट करा रहे हो, हम कर लेंगे. ना जी ना, बहुत इजी होगा तो वो मैं होमवर्क दूंगा. px is equal to kx square minus अंडर रूट ऑफ 2x एंड प्लस 1. बेटा सेम थ्योरी वही, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, देयरफॉर x माइनस 1 को 0, यानी p1 की वैल्यू, वही थ्योरी है ना बेटा, मैं आगे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो मैं सोचता हूँ कि आप खुद करोगे. p1 0, चलो 1 लगाओ, आओ 1 लगाओ. 1 स्क्वायर 1 तो सिर्फ रह गया यहाँ के, माइनस 1 लगाओ, 1 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 2. बस इन्हें RHS में शिफ्ट कर लो, देन वैल्यू ऑफ के, साइन चेंज होगा. बस ये ऐसे ही रहा बेटा, ये आंसर आ गया आपका. ये होमवर्क दे दूं. जब 1 लगाओगे यहां पर, हाँ, तो 1 स्क्वायर 1 इट मीन्स के, 1 लगाओगे -3 एंड प्लस के विल बी इक्वल टू 0. के प्लस के 2k, -3 इधर पहुंच के पॉजिटिव, के इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो बच्चों यहाँ पहुंचेगा अपॉन में. ये होमवर्क हो गया, आप डिटेल में करेंगे बेटा. होमवर्क भी समझाई दिया सर है, देख लो ऐसे ही करेंगे हम. अब आएगा मजा, अब आएगा. अब आ जाओ जरा, अब कमर कस लो. अब देखते हैं इन तिलों में कितना तेल है. बेटा अब हमें इनको फैक्टराइज करना सीखना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट कंसेप्ट. तो कैसे करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखने को तैयार हो जाओ. और जो तेज तर्रार बच्चा है ना, वो फर्स्ट पार्ट इतना बेहतरीन समझ लेगा कि अगले ऐसे बिल्कुल रगड़ देगा क्वेश्चन कि भैया आप चलो हम कर लेंगे सर. आओ जरा, आ जाओ छोटे छोटे बच्चों. फर्स्ट पार्ट 12 एक्स स्क्वायर माइनस, कंसेप्ट सीखना है. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ 12, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म में. कितना आएगा? 12 1 जा 12. बस 12 के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनका सम x का कोफिशिएंट यानी 7 हो जाए. क्यों सर सम ही क्यों, डिफरेंस क्यों नहीं? ये तय करेगा लास्ट टर्म. इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव तो हम सम करेंगे, इफ लास्ट टर्म इज निगेटिव तो हम डिफरेंस करेंगे. एक बार और, 12 के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनका सम 7 हो जाए. आओ मेरे साथ इसको फैक्टराइज कर लो रफ पेपर पे. 2 से डिवाइड करो 6 टाइम्स, 3 से डिवाइड करो 1 टाइम. अब ऐसे दो फैक्टर्स यहां से मुझे सोचने हैं जिन्हें ऐड करने पर 7 आ जाए. 2 2 जा 4, अरे याद हो गए, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7. तो इक्वल जरूर लगाएंगे. 12
माइनस 7 कैन बी रिटर्न एज कितना बेटा 4 प्लस 3, क्योंकि 4 3 is 12, इक्वल जरूर लगाएंगे, x से मल्टीप्लाई, मगर सामने कौन बैठा है डंडा लिए हुए माइनस, वो साइन चेंज कर देगा। बोलो मेरे साथ, माइनस माइनस। अब हम कॉमन लेते हैं, कुछ बच्चों से कॉमन लेना नहीं आता, समझ में नहीं आता, मैं सिखा दूंगा सब। पहले पेयर बना के 12 और 4 में कौन कॉमन आ रहा है, यानी कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है वो 12 और 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 से मैं 12 को भी डिवाइड कर सकता हूं, 4 को भी, लेकिन और है 4 से मैं 12 को भी डिवाइड कर सकता हूं और 4 को भी। तो नंबर्स में से तो कॉमन आया बेटा 4, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स कॉमन ले लिया 4x। कंसेप्ट ये है, जिसे कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स में। पहले इसमें डिवाइड करो 4x से, आओ मेरे साथ तो आओ, कोई होशियार बुद्धू नहीं, मेहनत करने वाला बच्चा। अच्छा 4 3 x एक पावर कैंसिल x, 4x से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4x से 4x कैंसिल 1 आ। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ 3x मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो साइन चेंज करने के लिए हमेशा माइनस कॉमन ले लिया, और वो भी 1। जब माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये होगा हमारे पास 3x, ये प्लस है तो कैसा होगा माइनस। बस अब आप देख रहे हैं 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 फिर से आ गया, तो कॉमन ले लो इनको, कॉमन लेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां से बचेगा 4x, ये तो कॉमन ले लिया, ये इसके फैक्टर्स हो गए बेटा। बोलो समझ में आए या नहीं आया? सेकंड पार्ट इतने सोचो आप, मैं लिख रहा हूं, सोचो। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, सोचो बच्चों कैसे करेंगे कि सर कंसेप्ट तो बताओ एक बार। फिर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर में, 2 3 जा 6 के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं जिनका सम, बिकॉज लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, जिनका सम कितना आ जाए एक्स का कोफिशिएंट यानी 7। 6 के फैक्टर 2 3 जा 6, लेकिन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, नहीं हो रही बात। 6 1 जा 6, 6 एकम 6, 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 आएगा। बस जी अब तो हो गई बात। ये हुआ बच्चों 2x स्क्वायर, 7 को हमने लिख दिया 6 प्लस 1, 1 प्लस 6 भी लिख सकते हैं इधर उधर। चलो ये रहा बेटा 2x स्क्वायर, अब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, बताओ साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे? कि सर साइन चेंज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव नहीं है। पेयर बना के कॉमन लो, 2 और 6 में कॉमन आएगा 2, एक्स स्क्वायर और x में से x, 2x मैंने कॉमन लिया तो 2x से अब हम डिवाइड करने वाले हैं सबको। 2x से पहले यहाँ डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, x से एक पावर तो बच गया x, यहाँ डिवाइड करो। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, x से बेटा x कैंसिल। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब भी कुछ कॉमन नहीं आए तो सिर्फ 1 लिख दिया। देखो फिर से कॉमन आ गया, कौन? x प्लस 3, तो x प्लस 3 हमने कॉमन लिया बेटा। कितना बचेगा बच्चे? 2x, ये तो बाहर चला गया, प्लस 1। लो जी ये आंसर आ गया। कहो समझ में आया या नहीं आया? आगे है तो थर्ड पार्ट मेरे साथ ट्राई करो। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 6। सोचो बेटा कैसे करोगे। कंसेप्ट क्या बताया उस पर टिके रहो कि सर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म में, 6 6 36। चलो यहां बता देता हूं, 36 के फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड, ये आ गया। ऐसे दो फैक्टर्स अब आया पहली बार, लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनका डिफरेंस x का कोफिशिएंट यानी 5 हो। चलो सोचो, ऐसे पेयर बनाओ इनमें जिनका डिफरेंस कितना हो 5, कि 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 3, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ रहा है। नहीं, मुझे तो याद है, रटे पड़े हैं, 26 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए स्टूडेंट बच्चों की तरह सोच के बताऊं। ठीक है बेटा, तो अब बताओ, तो 2 2 ज़ा 4 है और 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, आ गया 5। ऐसे सोचते रहा करो। तो बेटा ये रहा 6x² प्लस है 5 कैन बी रिटन एज, चलो इक्वल जरूर लगाएंगे, x से मल्टीप्लाई, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर माइनस नहीं है। बेटा पेयर बनाओ, पेयर ये यहां से और फिर यहां से, बताओ इनमें क्या कॉमन आ रहा है। ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी, कि सर वो नंबर है कौन सा, 3, और x² और x में से x कॉमन, 3x से डिवाइड किया तो ये हुआ 2, x एक पावर कैंसिल, प्लस ये आएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है, x से x कैंसिल, यहां से दोनों निगेटिव है, माइनस कॉमन लो। प्यारे बच्चों 4 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना फिर हमारे पास, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस कॉमन ले लिया है, जैसे ही माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करो 2x प्लस 2 3, फिर से कुछ कॉमन आया, हाँ अरे ये अभी तो लिया हमने, 2x प्लस 3 एंड द नेक्स्ट वन इज 3x माइनस 2, ये आ गया बेटा, ये हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा, कि सर आ गया बिल्कुल। तो नेक्स्ट करके दिखाओ, मुझसे पहले करके दिखाओ, कमजोर मत समझो, कमजोर समझोगे तो कमजोर रह जाओगे, है ना बेटा, करके दिखाओ। तुमसे तो अच्छा कोई नहीं है भाई, तुमसे अच्छा नहीं है कोई बेटा। अब हम करेंगे 4th पार्ट। सर एक आध पार्ट तो होमवर्क दे ही दिया करो, लो ये होमवर्क ही है, 3x² माइनस x माइनस 4। चलो अच्छा कंसेप्ट सीख लो, 3 की मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 ज़ा 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका अंतर 1 आ जाए, 6 2 ज़ा 12, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं नहीं 4 आ रहा है, 12 के ऐसे दो फैक्टर 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। करो, अब करो, 3x² माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 3, बेटा ये है 3x²। चलो मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन विल चेंज, यानी ये होगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, पेयर बना के कॉमन लो, 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सिर्फ 1 रहेगा, x² और x में से x कॉमन लिया, चलो x से डिवाइड करो, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आया प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, तो 1 लिख दिया। फिर से कॉमन लो,
कितना आया 3x माइनस 4, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा x, ये तो कॉमन ले लिया है तो +1, ये आंसर आ गया बेटा। कहीं अगर समझ में आया हो तो अब आप इसका एक साथ स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड सुपरस्टार क्वेश्चंस। ये वो सवाल है, एक बार रीड कर लीजिए। क्यों है सुपरस्टार? क्योंकि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है। बेटा इसलिए सुपरस्टार है क्योंकि आपके एग्जाम में ना मैक्सिमम मार्क्स क्या आएंगे, पहचानेंगे कैसे? खूब प्रैक्टिस करके। जैसे फर्स्ट पार्ट है और इतना बेहतरीन आपको सिखा दूंगा, देखना अभी अगले आधे घंटे में आपको पता लग जाएगा। भले ही आप कैसे स्टूडेंट हो मैथमेटिक्स में, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, देखना। px से हम डिनोट करेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x n+2। प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप फैक्टर थ्योरम लगाना शुरू कर दो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। पहले ये सोचो कि क्या इस क्वेश्चन को हम पेयर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं पावर क्यूब से स्टार्ट हो रही है, अभी तक हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए। पेयर बनाकर देखना इन दोनों का और फिर इन दोनों का, ये देखते हैं इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हाँ आइए, x³ और 2x² में से कॉमन लिया हमने x²। गुड। तो क्या सिखाया सर ने? जिस चीज को कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो x³ को, पहले दो पावर कैंसिल होंगी, सिंगल पावर। यहाँ डिवाइड करेंगे सिर्फ बचेगा -2। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर 1 कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया। अब इसके बाद तो ये आएगा बेटा प्लस का x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे -2। फिर से कॉमन आया x -2, नाउ वी गेट x² -1। ये देख रहे हैं कितना इजी हो रहा है। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में भी अगली एक्सरसाइज में। a² -b² का फॉर्मूला होता है एक बार बचाया एक बार खाया, यानी a + b × a - b। प्यारे बच्चों, जो इसको तो ऐसे ही लिख दो x -2, ये है ना x², इसको एज इट इज लिखो -1 कैन बी रिटन एज 1²। नाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ a² - b²। what is the value of a? x. what is the value of b? 1. a + b यानी x + 1, a - b। लो जी, ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट, यहां मजा आएगा। आओ सेकंड पार्ट कैसे करेंगे बेटा। अब आपको ये बहुत ध्यान से समझना है, तभी मजा आएगा बेटा। पॉलिनोमियल px इज x³ यस मेरे साथ बोलो -3x² -9x एंड -5। हम देखते हैं कि फिर से पेयर बनाओ। देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है x², बचेगा बेटा x -3। यहां से कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन। क्या कॉमन लिया आपने यहां से? x², x -3। यहां से कुछ कॉमन नहीं, माइनस सिर्फ 9x + 5। अब मुझे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यानी कि इस मेथड से जिससे अभी किया हमने, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब
फैक्टर थ्योरम का यूज होना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज होना है प्यारे बच्चों। आप इसमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करके देखेंगे बाय हिट एंड ट्रायल, जिससे कि एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। क्या रखेंगे वो वैल्यू? स्टार्ट करेंगे आप रफ पेपर पे +1 से, -1 नहीं आया 0 तो -1, फिर भी नहीं आया तो +2, फिर भी नहीं आया तो -2। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है ना इस तरह के, वो +1 या -1 से आ जाते हैं। ठीक, मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराऊंगा एक्स्ट्रा जो +1 या -1 से नहीं आता 0, तो आप इसमें रख के देखेंगे पहले +1 रफ पेपर पे, जैसे मैं रख रहा हूं। चलो +1 रख के देखो बेटा, क्या आया? 1 क्यूब 1 -1 इंटू 3, 1 लगाया, -9 +5 -5 आया क्या 0? देखना ना, नहीं आ रहा, तो फिर -1 से देखो, -1 क्यूब हुआ -1, -1 स्क्वायर +1, -3 से मल्टीप्लाई ये हुआ, माइनस माइनस +9, और आगे कितना है? -5। देखना आया क्या 0? 5 + 3 8, आगे आगे आगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें ये रफ पेपर पे करके देखा आपने, तो आपने लिखा बच्चे पुट x is equal to -1, जहां भी x नजर आ रहा है वहां -1 लगाओ बेटा। p -1 is equal to -1 क्यूब। अभी तक जो भी मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगा सब वही होगा जो पिछले क्वेश्चंस में किया है आपने। माइनस प्यारे बच्चों -9 -1 एंड -5, p -1 is equal to -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर +1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई तो -3, माइनस माइनस प्लस, देखो -5 एंड -3, -8 एंड -1 -9, और आगे है +9। इससे बेटा ये कैंसिल, कितना आ गया? 0। आप देख रहे हैं फिर से रिमाइंडर थ्योरम, पी ए की वैल्यू कितनी है? पी ए की वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब x की वैल्यू जो -1 रखने पर 0 आ रहा है 100%। इसको इधर ले जाओ बेटा, देयरफॉर प्यारे बच्चों x + 1, जी हाँ इधर ले जाओ, इज ए फैक्टर ऑफ px। बोलो आई बात समझ में? अगर यहां +1 होता, शिफ्ट करते बेटा तो कितना आता? शिफ्ट करते तो x -1 इसका फैक्टर होता। बात समझ पा रहे हैं? बहुत इत्मीनान से करा रहा हूं। देखो अब x + 1 जो इसका फैक्टर आया, इससे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। आओ डिवाइड करेंगे, मिलकर करेंगे, मैं अकेला कैसे करूंगा? ना ना ना, मिलकर आ जाओ बेटा। हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा x³ -3x² -9x -5। मैंने आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 2 मेथड से कराया था। एक था लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैंने कहा था ना आगे यूज होने वाला है, देखिए यूज हो गया। कितना इजी तरीके से सिखाया था बेटा। x में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x³ बन जाए, उसका भी इजी ट्रिक सिखा दिया था। जो बनाना है, बनाना मतलब वो केला नहीं खा जाते हो, नहीं, जो मुझे x³ बनाना उसकी एक पावर कम कर दो बस। तो भैया किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक पावर कम कर दो, x²। चलो करो पहले x से, अब करो बेटा 1 में, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। ये -3x², ये माइनस का 1x², -3 और -1 हो गए प्यारे बच्चों -4।
नेक्स्ट नंबर है हमारे पास -9x, वो लिख दिया। अब आप सोचो, मुझसे पहले सोचो यहाँ क्या आएगा। सोचो सोचो सोचो, 5 सेकंड का पॉज लो, सोचो 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 कि सर जो बनाना है उसकी एक पावर कम कर दो। तो क्या कर दोगे, ये बनाना है बेटा, माइनस एक पावर कम कर दे तो सिर्फ आ जाएगा बेटा 4x। स्क्वायर था, एक पावर कम कर दे। आओ मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना आएगा बेटा 4x स्क्वायर, -4x की मल्टीप्लाई 1 में -4x। हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो साइन चेंज हो जाएंगे। चलो साइन चेंज करो बेटा, प्लस, ये भी प्लस। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सब्ट्रैक्ट ही क्यों करते हैं, बड़े छोटे बच्चे मेरे। बेटा जब आप ये मान लो 3 से 17 को डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 3 5 15। फिर आप फट से ना लिख देते कि बचा कितना 2, अरे तो सब्ट्रैक्ट ही तो किया है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज हो रहे हैं प्यारे बच्चों। इससे ये कैंसिल। अब बताओ मेरे से पहले -9x है, ओहो ये +4x है, तो बच गया माइनस वाला ज्यादा है ना, तो -5x। नेक्स्ट टर्म इज -5। अब बताओ, अब बताओ मुझे x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये -5x बन जाए। सोचो, जिसने आंसर दे दिया उसे 500 रुपए का नकद पुरस्कार प्राइज मिलेगा, उनके पापा की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। x में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 से करो, तो ये -5x। यहां करो बेटा -5। हमेशा क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस होगा, ये प्लस, -5x से कैंसिल, -5 से, ओहो रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर कितना आया बेटा, 0। यानी अगर ऐसा होता, सुनना, देखो ये लाइन भी सिखाऊंगा, 3 से मैं 15 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इस कंडीशन में प्यारे बच्चों ये जो 15 है ना, वो किस किस की मल्टीप्लाई के बराबर होगा, 3 और 5 के। बोलो ये बात समझ पा रहे हो। हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया x+1 से, तो जो हमारा क्वोशंट आया बेटा वो आया x स्क्वायर -4x -5, रिमाइंडर आ गया 0। यानी ये यहाँ पर 15 है, बस एक बार समझ लो, ये है यहाँ पर 15, ये है 3 और ये 5, तो ये किस किस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, x+1 और x स्क्वायर -4x -5। देयरफॉर बच्चा कौन हमारा पॉलिनोमियल कितना है, x³ माइनस कितना था बेटा 3x स्क्वायर -9x -5। दिस इज इक्वल टू किस किस के प्रोडक्ट के बराबर, जैसे मैंने ये सिखाया, यानी x+1 इनटू कितना आया बेटा x स्क्वायर -4x -5 इक्वल लगाते रहेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कंसेप्ट सिखाया था, वहां ये यूज होगा। आ जाओ, इसको लास्ट तक ऐसे ही लिखो बच्चों। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, यानी 1 की मल्टीप्लाई कर दो 5 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनका डिफरेंस, व्हाई डिफरेंस, बिकॉज द लास्ट टर्म इज नेगेटिव, जिनका डिफरेंस बेटा 4 हो जाए। 5 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 4, 5 1 जा 5, अरे 5 एकम 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, 4 को लिखा 5 -1, ये आ गया ना बेटा। इसको तो लास्ट तक ऐसे लिखेंगे हम। x स्क्वायर को एज इट इज लिखा हमने,
यहाँ बेटा x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सामने कौन बैठा है माइनस, मैंने बताया वो सिर फोड़ देता है इनका, तो -5x आएगा। जी हाँ, माइनस माइनस प्लस, x की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1x का मतलब x। बच्चों x + 1 को एज इट इज लिखा, अब फिर पेयर बनाएंगे, कॉमन लिया बेटा सिर्फ x, x से डिवाइड करो, जब x से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस, x से यहाँ डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल 5, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं आ रहा तो +1 लिख दो। ये बच्चों तो फाइनल लाइन है x + 1, देखो यहां से कुछ कॉमन आया, जी हाँ, कितना आया x - 5, यहां से बचेगा पहले टर्म से x और यहां से +1। अब आप देख रहे हैं x + 1 और x + 1 ये बिल्कुल एक जैसे, अगर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 स्क्वायर, यानी सेम टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर बनेगा, यानी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बालकों, कितना x + 1 होल स्क्वायर एंड x - 5, ये आया बच्चों। फटाफट एक बार एनालाइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया है तो पूछ लो, मतलब वीडियो को आप है ना बैक करके फिर देख सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है बेटा, ये पार्ट मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में बता चुका हूँ, ये पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन में करा चुका हूँ, और ये तो हम कर ही रहे हैं बेटा, बस हिम्मत से करना है। चलो मिटा दें, हाँ रब कर देते हैं इसको। अब हम करेंगे बेटा थर्ड पार्ट, मजा आने वाला है थर्ड पार्ट में, ऐसे ही सिखा दूंगा कि आप कहोगे वाह सर क्या सिखा दिया। आइए थर्ड पार्ट, इतने मैं इसको लिख रहा हूं, फटाफट आप 1 रख कर देखो या -1 रख के देखो, 0 आ रहा है नहीं आ रहा, आएगा इससे 1 या -1 से। देखते हैं कितने बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। रखो रखो मुझसे पहले, x³ + 13x² + 32x एंड +20। आइए भैया चलो यूज करो, मुझे तो लग रहा है सीधे सीधे 1 रखने पर 0 ना, 1 रखने पर नहीं आएगा 0, बिकॉज ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, 1 से तो आ ही नहीं सकता। -1 से रख के देखो, -1 का क्यूब होगा बेटा -1, -1 का स्क्वायर +1, तो ये हुआ 13, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -32 और आगे है प्लस, देखना जरा प्लस प्लस वाले कितने हुए 33, अरे वाह आ गया भैया। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x is equal to -1, p - 1 is equal to, चलो वैल्यू लगाओ बेटा, बोलकर पढ़ो, 13 - 1 होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 एंड +20। देखते हैं p - 1 0 आ भी रहा है या नहीं, -1 क्यूब करेंगे -1 स्क्वायर +1, 13 में मल्टीप्लाई तो +13, माइनस की मल्टीप्लाई 32 में तो -32 +20। प्यारे बच्चों p - 1 की वैल्यू बेटा प्लस प्लस वाले 20 और 13, माइनस वाले दोनों निगेटिव है, ये और ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आया हमारे पास। हम लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इसको इधर शिफ्ट करो, x + 1 इज फैक्टर ऑफ px,
अब जैसे अभी सिखाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो अच्छे बच्चे हैं वो रफ ट्राई करो, बाकी मेरे साथ आ जाओ बेटा। चलिए डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है? जो इसका फैक्टर आया है बेटा, x प्लस 1 से डिवाइड करें बेटा एक्स क्यूब। और जिनको अभी कम समझ में आया वो मेरे साथ बने रहो, मजा बहुत आने वाला है। प्लस 32x प्लस 20। चलो बेटा x से x में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक्स क्यूब बन जाए? जो बनाना है उसकी एक पावर कम कर दो, ये बनाना एक पावर कम कर दो, एक्स स्क्वायर। चलो करो तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर में करो प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल। बेटा 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बाहर चला जाएगा, 12x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज प्लस 32x। अब मुझे बताओ नेक्स्ट x को किस में कन्वर्ट करना है? 12x स्क्वायर में। फटाफट सोच के बताओ क्या बनेगा, यहां क्या आएगा बेटा? x को ये बनाना है, एक पावर कम कर दो x की, तो प्लस 12x मल्टीप्लाई करो 12x स्क्वायर, 12x की 1 में बेटा 12x। चलो सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस माइनस 12x स्क्वायर से ये नेगेटिव वाला कैंसिल। जल्दी बताओ 32x में से 12x सब्ट्रैक्ट कर दो, 32 में से 12 निकाल दो 20। नेक्स्ट टर्म कितना है? प्लस 20। मुझसे पहले बताओ क्या आने वाला है? यहाँ x है, 20x बनाना है। अरे वाह 20 बेटा, 20 से मल्टीप्लाई 1 में करो 20, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस, अरे वाह आ गया जीरो। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में ये बीच वाला किस किस के प्रोडक्ट के बराबर होगा? इन दोनों नंबर्स के। यानी बेटा अब हम क्या लिखने वाले हैं? देयरफॉर बेटा कौन कौन से नंबर, क्या है प्रोडक्ट हमारा? पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस प्लस है बेटा 13x स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू, अब बताओ x प्लस 1 और इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, जैसे लास्ट में अभी सिखाया था। x स्क्वायर आया है प्लस बेटा 12x आया है और प्लस बच्चा 20 आया। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, कोई भी कर लेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इतने मैं लिख रहा हूं, आप लोग कंसेप्ट के बारे में सोचें। यहां लिख दिया x प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, 20 है, 20 के ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें ऐड करने पर 12 आ जाए। 20 के फैक्टर्स ओरल भी सोचो, 10 2 ज़ा 20। हाँ ये तो सीधे याद है 10 और 2, मुझे तो याद है, तुम भी प्रैक्टिस करो। 4 5 ज़ा 20, लेकिन 4 और 5 को ऐड करके 12 नहीं आ रहा, तो 10 2 ज़ा 20। 10 2 ज़ा 20 हो गया। चलो बच्चों अब चलो मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? क्योंकि बाहर माइनस नहीं है, माइनस ही लड़ाई करता है, ये बात। अब तो फटाफट कर लो, लो मैं भी जल्दी जल्दी कर लेता हूं। पेयर बना के कॉमन लो, सिर्फ x कॉमन आया, x माइनस 10। यहां से बेटा क्योंकि मुझे x को, ध्यान दो बेटा, क्या बनाना है? पॉजिटिव, तो यहां से माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। और 2x है ये, और ये 20, तो 2 ही कॉमन आएगा। चलो 2 से डिवाइड करो, माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10।
फिर से कॉमन लिया x माइनस 10, बचेगा कितना यहाँ से x बेटा और यहाँ से -2। लो जी आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, एक बार रिवाइज कर लो। भाई एक बार लिख कर पढ़ने की जरूरत है बेटा। नेक्स्ट सोचो इतने। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर, बच्चे बहुत तेज है स्क्रीनशॉट के चक्कर में। अरे आजा भैया, इरेजर कहाँ गई हमारी? ये रही। ये बड़ा अच्छा चल गया है बच्चों, है ना? नहीं तो पिछले 25-26 सालों से हम तो वही ऑफलाइन व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं। बड़ा मजा आता है इस पर तो, है ना? फोर्थ पार्ट अभी उड़ा देंगे, देखो हवा में। px इज इक्वल टू 2y³ माइनस प्लस है बेटा y² माइनस 2y माइनस 1। क्या पुट करोगे? ना ना ना, आगे चलने वाले सुनो, पहले पेयर बना के देख लो। पहले पेयर वाले कंसेप्ट से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? 2 तो आ नहीं रहा है, सिर्फ y² कॉमन लिया तो बेटा एक तो बचेगा 2, डिवाइड कर रहे हैं y एंड प्लस y² से y² कैंसिल 1। यहां से बच्चे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, 2y प्लस 1। अब कॉमन क्या लिया बेटा? कॉमन आ रहा है इसलिए हमने यही कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, 2y प्लस 1। बचेगा यहां से बच्चे, यहां से बचेगा y²। जब बेटा 2y प्लस 1 बाहर आ गया कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 डिवाइड किया ना मैंने, तो यहां बचेगा -1। बात सही है बेटा। आप चाहो तो यहां कह दो कि सर हम ना -1 कॉमन ले रहे हैं, बात वही आ जाएगी। 2y प्लस 1 को एज इट इज लिख दिया। अरे ये फिर से होल स्क्वायर वो फॉर्मूला बन जाएगा, a² माइनस b²। 1 को आप लिख सकते हैं 1², इट मीन्स ये भैया। अब आगे एक बार खा लो और एक बार बचा लो। ये तो भैया हमने बचा लिया, फिर एक बार खा लो y माइनस 1। एक्सरसाइज फिनिश। अभी नहीं जाना है, अभी नहीं हुई है फिनिश, अब होगी। बस ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लाया हूं। ये बेटा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो जो सीबीएसई बोर्ड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो उनकी एक वीडियो भी मैं आपको, है ना, अवेलेबल करा दूँ। फिलहाल इन क्वेश्चंस को करना है, बड़ा मजा आने वाला है। पहला फटाफट इतने तुम भी करो, मैं भी रख के देखो फटाफट। 1 या -1 किससे 0 आ रहा है डायरेक्ट करके। फर्स्ट पार्ट px 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x एंड प्लस 30। चलो 1 रख कर देखते हैं बेटा, तुम भी रखो, पहले मैं रखता हूँ। 1 लगाया x की जगह, 1 लगाएंगे तो 1 2 यानी कि ये आया 2। 1 लगाओ यहाँ -3, 1 लगाओ तो -17 प्लस 30। देखना जरा बेटा आ रहा है क्या 0? 17 17 और 30 -20 ना भैया, तो माइनस से रख के देखो। जैसे ही -1 लगाया बेटा तो ये आया -2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस 17 एंड प्लस 30। ये भी नहीं आ रहे, यानी बेटा पहला ऐसा क्वेश्चन है जो +1 और -1 से नहीं सॉल्व हो रहा, तो फिर किससे सॉल्व होगा? या तो +2 से या -2 से। चलो लगा के देखो, 2 लगा के देखो मेरे साथ बेटा। 2³ हुआ 8, 8 2 जा 16, अभी मैं रफ करा रहा हूं। 2² हुआ 4, 4 3 जा 12, 2 17 2 जा 34 एंड प्लस 30। ये आ रहा है क्या बेटा? 30 और 16 ऐड करेंगे 46,
आ गया, अरे वाह भाई वाह, ये आया, अब आया है। यानी क्या लगाने पे आया बेटा? टू यूज करने पर। तो हमने लिखा पुट x is equal to 2, then p 2 is equal to 2 लगाओ बेटा, 2 into 2 cube 2 square 2 and plus 30। फटाफट, सांस लेने का भी मौका नहीं दूंगा मैं आपको। 2 cube, 2 2 the 4 2 the 8 8 2 the 16 minus 2 2 the 4 3 the 12 minus 34 and plus 30। डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो 30 और 16 ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो माइनस के, तो बेटा माइनस 46 कैंसिल, कितना आ गया? 0। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जब ये P2 की वैल्यू 0 आ रही, P1 की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा, x माइनस ए यानी x माइनस 2, देयरफॉर x minus 2 is factor of px। अब मेरे साथ आप डिवाइड करें। चलो आओ बच्चों, डिवाइड करना सीखो। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से डिवाइड करना है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x। वीडियो पॉज मत करो, वीडियो पॉज मत करो। अगर तुम आगे करना चाहते हो तो साइड में करते रहो और मैच करते रहो। x है बेटा, क्या कन्वर्ट बनाना है इसको? 2x क्यूब। क्या सिखा दिया सर ने? कि जो बनाना है उसकी एक पावर कम कर दो बस। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x स्क्वायर से करो बेटा, यहाँ 2x क्यूब, यहाँ करो माइनस होगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर। हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल। ओहो, अब आप देख रहे हैं बेटा, ये तो है माइनस का 3x स्क्वायर, ये है बच्चा प्लस का 4x स्क्वायर। अब बताओ, हाँ बताओ कितना बचेगा? कि इस बार प्लस वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है इससे? 1। तो सिर्फ बचेगा x स्क्वायर माइनस 17x। x माइनस 2 है बेटा, यहां बनाना है x स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करोगे? सिर्फ और सिर्फ x से। एक पावर कम कर दो जो बनाना है, तो ये आया बेटा x स्क्वायर। यहां करो किससे? तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस प्लस। बेटा कहीं देखो, हमने 2x स्क्वायर था, यहाँ 2 2 जा 4, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है? माइनस 17x है, ठीक ठीक ठीक, 30 हो गया। तो 2x स्क्वायर क्यूब हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, x स्क्वायर हुआ, माइनस 17x, x से मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर हुआ, और ये हो गया हमारे पास माइनस 2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, लो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैसा हो गया? प्लस। प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये तो खत्म हो गया। ये माइनस वाला ज्यादा है, प्लस का 2x है और यहाँ माइनस 17x, तो कितना बच गया? माइनस वाला ज्यादा है प्यारे बच्चों, तो माइनस 15x, क्योंकि ये प्लस वाला कम हो गया। नेक्स्ट टर्म कितना है? ये रहा 30। आओ x में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कितना बन जाए? माइनस 15x। तो वो है बेटा माइनस 15, करो मल्टीप्लाई, माइनस 15x, शाबाश। माइनस माइनस प्लस, 15 2 जा 30। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होंगे, माइनस वाले से प्लस वाला, प्लस वाले से माइनस वाला, रिमाइंडर आ गया 0। अब क्या सिखाया है फिर? कि भैया ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी 2x क्यूब माइनस 17x and plus 30, that is equal to x minus 2 2x स्क्वायर। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 2 को एज इट इज लिख दिया, इक्वल जरूर लगाएंगे बेटा,
मिडिल टर्म स्प्लिट, 2 की मल्टीप्लाई 15 में, सोचो कितना आएगा बेटा, सोचो। 15 2 ज़ा 30, 30 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस x का कोफिशिएंट यानी 1, 30 के ऐसे दो फैक्टर्स, 15 2 ज़ा 30, 15 में से 2 ना भैया, और 6 5 ज़ा 30, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब फटाफट कर देता हूं मैं इसको। वैसे तो अब ये आपको खुद करना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। 2x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई, देखो ऐसे ही आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना, इन क्वेश्चन को बार बार करने से। चलो कॉमन लेते हैं, 2 आएगा कॉमन और एक x, डिवाइड करो x प्लस 3, दोनों निगेटिव, 5 कॉमन ले लो, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ से x प्लस होगा 5 3 ज़ा, प्यारे बच्चों, फिर कितना रहा x माइनस 2, कॉमन कितना आया x प्लस 3, फिर कितना बचेगा 2x और यहाँ से माइनस 5। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स में होना चाहिए, ये नहीं कि मैं पढ़ के छोड़ दिया, नहीं कि ये क्वेश्चन तो बड़ा हो गया, यार ये देखने में लग रहा है वही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और फिर छुट्टी। ये सबसे प्यारा सवाल है, लास्ट वाला, अच्छे अच्छे होशियार बच्चे भी गड़बड़ कर दें इसमें। बेटा क्या है बताइए हमारे पास, सेकंड पार्ट, px एक्स क्यूब माइनस 7x एंड प्लस 6, साफ नजर आ रहा है बेटा। जैसे ही मैंने इसमें 1 लगाया, आप यूज करके देखो, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 यूज की, फट से 0 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1, तो करो बेटा, 1 क्यूब 1, 1 इंटू माइनस 7 ये 6, आया नहीं आया 0, 6 प्लस 1 7 में से माइनस 7 0, जब ये 0 आया p1, देयर फोर बाल को कौन, इसको शिफ्ट करो, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही प्यारा रहने वाला है, आपको सीखना पड़ेगा मन से। आ जाओ बेटा, x माइनस 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 7x एंड प्लस 6, देखना कितनी दूर लिखा है सर आपने, है इन दोनों की क्या लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई है, जबकि भाई भाई हैं फिर भी लड़ाई हो गई। देखो रीजन बताता हूं बेटा, x में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक्स क्यूब बन जाए, एक पावर कम कर दो, चलो करो, तो ये आया एक्स स्क्वायर की 1 x में की तो एक्स क्यूब, माइनस में करो माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात, सब्ट्रैक्ट करो माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाला टर्म अवेलेबल ही नहीं है इसमें, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करो, इसको एज इट इज लिख दो बेटा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वजह थी इसलिए मैंने इसको दूर लिखा था, माइनस 7x, x में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक्स स्क्वायर बन जाए, एक पावर कम कर दो, तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करो माइनस प्लस, ये माइनस 7x, ये प्लस का x, माइनस वाला ज्यादा है, ये माइनस के 7 है, ये प्लस का 1 है, नेक्स्ट है प्लस 6, किससे मल्टीप्लाई करें x में, माइनस 6 से, तो बेटा ये आएगा माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, लो भैया ये प्लस होगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, रिमाइंडर आया बेटा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो क्या होगा बेटा,
जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, अब आप क्या लिखोगे, इन ये वाला फंक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देयरफॉर प्यारे बच्चों एक्स क्यूब will be equal to x minus 1 into x square plus x minus 6। अरे इसके फैक्टर्स तो कर ही लोगे अब, देखना घर से कुछ ना करना चाहते मेरे बच्चे। 6 कैसे, दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस x का कोफिशिएंट यानी 1 3 2 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। अब जल्दी जल्दी करा देता हूँ, चलो फटाफट, खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, कॉफ़ी भी पीनी है फटाफट। तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इतनी जल्दी कराओगे सर, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं बेटा, चलो धीरे धीरे करते हैं। कॉमन लो x, इन दोनों में से कॉमन कितना लिया, सिर्फ x, तो x प्लस 3, यहाँ से माइनस आ रहा है एक, तो 2 और 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x माइनस कॉमन ले लिया, 2 3 6। तो बच्चों ये रहा x माइनस 1, फिर है x प्लस 3, कॉमन ले लिया, देखो आ रहा नहीं आ रहा, तो बचेगा x माइनस 2। ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है एक्सरसाइज, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा तभी आएगा जब आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिख कर करेंगे। मज़ा तभी आएगा जब आप लोग क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सर की हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नई एक्सरसाइज में नई एनर्जी के साथ, टेस्टी कॉफ़ी के साथ। जय हिंद बच्चों।